राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण चर्चा ये जो चल रहा है कि स्त्री पुरुष एक समान, कैसे समान नहीं है। एक समान दोनों के लिए भिन्न भिन्न विधान है और एक जैसा व्यवहार दोनों का नहीं हो सकता है। स्त्री पुरुष दोनों एक जैसा आचरण व्यवहार नहीं कर सकते हैं। व्यावहारिक रूप से भी एक ही ड्यूटी दोनों को दे दी जाए, दोनों से पृथक पृथक किया कराया जाए तो दोनों के कार्य रिजल्ट परिणाम भिन्न होंगे। भिन्न अंतर थोड़ा सा नहीं होगा, बहुत अधिक अत्यधिक अंतर होगा। समान नहीं होते ये सब वोट बैंक के, ओछी राजनीति के, समाज में विकृति उत्पन्न करने वाले जो हैं, ये सब तमाशा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं देश को, समाज को, सनातन को, धर्मावलंबियों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। स्त्री को दूध होता है, पुरुष को हो सकता है क्या? लिंग परिवर्तन करके स्त्री पुरुष कुछ भी बना सकते हो, लेकिन ये तो स्वयं स्वतः ही निषिद्ध है। ये तो स्वतः पतन हो गया, स्वतः पतित हो गया। लिंग परिवर्तन उतना मान लिया, चलो ऐसा कर सकते हो। स्वाभाविक रूप से चर्चा करो, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से गाय को दूध होता है, बैल को भी होता है क्या? गाय दूध देती है, क्या बैल भी दूध देता है? नहीं ना, अंतर है ना, या नहीं है अंतर? बच्चे को जितना प्रेम माँ करती है उतना पिता करने की बात नहीं, देने की। जितना प्रेम माँ देती है, पालन पोषण करने में जितना माँ रखती है भाव, उतना पिता नहीं दे पाता। और पिता जिस प्रकार से अनुशासन करता है, माता वैसे नहीं कर पाती। पिता के समान माता अनुशासन नहीं कर सकती है, नहीं कर पाती है। और माता के समान प्रेम पिता नहीं दे पाता है। अंतर है, अंतर है। ये कहने वाले कि अंतर नहीं है, सब एक समान है, ये मूर्ख है और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और लोग भी हैं कि मूर्ख बन रहे हैं। मान जाते हैं कि हाँ एक समान है, मान जाते हैं उसकी बात को, समझते हुए भी कि नहीं समान है, लेकिन उसकी बात को लेकर उड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। एक समान, एक समान, एक समान। अरे दोनों, अब समान होने का तात्पर्य श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ वाला भाव नहीं रखना है। श्रेष्ठ अश्रेष्ठ ये भिन्न विषय है। श्रेष्ठता में ही समान की बात ये लोग करते हैं, वहाँ की चर्चा तो करते नहीं। करते तो कर्म की है कि पुरुष पायलट हो सकता है तो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष सेना में होता है तो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष ये करता है तो स्त्री भी कर सकती है। अब पुरुष भी स्त्री घर का कार्य करती है तो पुरुष भी कर सकता है, करना चाहिए। मटिया मेट करने के लिए तैयार है। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए पूर्ण रूप से जो वर्जित है वो 4-5 वर्जना को यहाँ समझेंगे। जो स्त्रियों के लिए निषेध है, निषेध है क्या क्या? वृहद यम स्मृति का है। वृहद यम स्मृति
ये वचन जो है बृहदयम स्मृति। न स्त्रीणां वपनं कुर्यान्न च गोव्रजनं स्मृतं न च गोष्ठे वसेद्रात्रौ न कुर्याद्वैदिकीं श्रुतिं। न स्त्रीणां वपनं कुर्यात्, स्त्रियों के लिए वपन का निषेध है। एक विशेष तीर्थ में छोड़कर केश वपन, यही प्रश्न उठता है। अब बताओ समान, पुरुष तो क्षौर कर्म में केश वपन कराते हैं, स्त्रियां कराती है? बताओ। न कुर्यात्, न स्त्रीणां वपनम कुर्यात्, स्त्रियों के लिए वपन का निषेध है, वपन ना करे। विधान अलग है कि पूरा एक साथ करके 2 अंगुल काट ले, इसमें थोड़ा अंतर भी है, 3 अंगुल 4 अंगुल का भी है भिन्न भिन्न प्रमाणों में। 2 अंगुल न्यूनतम है तो 2 अंगुल काटे, उतना ही है क्षौर कर्म के लिए। एक विशेष तीर्थ में स्त्रियों के लिए वपन का भी है, अन्यत्र वपन का निषेध है। न च गोव्रजनं स्मृतम, न च गोव्रजनं स्मृतम, गाय को चराना, स्त्रियों के लिए निषेध है। गाय को चराना स्त्रियों के लिए निषेध है, पुरुष ही करेगा, स्त्री आना ही करेगी, निषेध है। न च गोष्ठे वसेद्रात्रौ, अच्छा गौशाला जाना निषेध नहीं है। गाय से के संपर्क में आना, गाय के बखान पर जाना, इसका निषेध नहीं है। गौशाला जाने का भी निषेध नहीं है। अभी जो निषेध कहते कि वो है गाय चराना और गौशाला जाना, दोनों में अंतर है। गाय को भोजन देने में अंतर है, गाय को भोजन देने में, गाय को चराना दूसरा विषय है। और गोष्ठे वसेद्रात्रौ, गोष्ठ में जाए तो दिन में ही जाए, रात में गोष्ठवास ना करे। गौशाला खोलेगा, स्त्रियां खोल लेगी, स्त्रियां भी गौशाला में रात में रहेगी, समानता है। क्यों निषेध है? शास्त्र से निषेध है। न च गोष्ठे वसेद्रात्रौ, रात्रि में गोष्ठवास न करे, गौशाला में वास ना करे। स्त्रियां, पुरुष कर सकता है, स्त्री ना करे। न कुर्याद् वैदिकीं क्रिया, न कुर्याद् वैदिकीं श्रुतिम, और वैदिक यज्ञादि स्त्रियों के लिए निषेध है। श्रुति मंत्र, श्रुति का श्रौत्र कर्म पति के साथ है, स्त्री के लिए नहीं है, स्त्री मात्र के लिए नहीं है। स्त्री मात्र के लिए जो है वहाँ भी आचार्य के माध्यम से है, प्रतिनिधि के माध्यम से। अच्छा, व्रत करना भिन्न विषय है। ये जो अनेकों प्रकार के व्रत उपवास इत्यादि करते हैं, ये भिन्न विषय है। दैनिक पूजा भिन्न विषय है और यज्ञ भिन्न विषय है। श्राद्ध में अधिकार है, वैदिकी में एक कर्म है जिसमें अधिकार है, वो है श्राद्ध। किंतु जहाँ पर अधिकार है वहाँ भी आमंत्रक, वेद मंत्र से रहित
श्राद्ध में अधिकार है, किंतु वेद मंत्र से रहित श्राद्ध करने का विधान है। यहाँ पर इतने निषेध ज्ञात हुए, ये सब निषेध है स्त्रियों के लिए। अच्छा, तो इसमें यही तो नहीं मानना है स्त्री पुरुष एक समान, क्यों निषेध? बराबरी का, बराबर है, सब एक समान है। एक और निषेध है अन्यत्र, दूसरे वचन में इसमें एक और जोड़ा गया है, वो है वीरासन। वीरासन का भी निषेध है। ये जो योग कराने वाले हैं, ये लोग योग का प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग आपको ये नहीं बताते होंगे कि स्त्रियों के लिए वीरासन का भी निषेध है। आपको जो स्त्रियां अच्छा, वीरासन संबंधी प्रमाण जो है वो अभी नहीं वो बता रहे हैं। इसी प्रकार से है, एक स्थान पर वीरासन उसमें है, उसकी भी चर्चा कभी करेंगे, उस प्रमाण को भी देखेंगे कि वीरासन का भी निषेध है, कभी चर्चा उसकी भी कर लेंगे। अभी केवल जान लिए कि एक स्थान पर वीरासन का भी निषेध है। इस प्रकार से इतने सब कुछ एक दिन नहीं जान सकते, आज जितना जानना था वो जान चुके हैं। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।